हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप लोगों को एडू अंकुरन टीम के माध्यम से पेपर 2 झारखंड स्पेसिफिक जो झारखंड जीके का पोर्शन है वो एडू अंकुरन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अच्छा, ये जो वीडियो है ये झारखंड जीके का जो पार्ट है, ये आप उत्पाद सिपाही या फिर आप लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेएसएससी के कोई अन्य भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड जीके का जो सेक्शन है वो एडू अंकुरन टीम के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस वीडियो का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है झारखंड की जनजातियों से संबंधित जो एमसीक्यूज हैं, जो आपको पूछे जाने की संभावना है, उसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लास 1 झारखंड की जनजातियां, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है और उसका डिस्क्रिप्शन पार्ट वो क्लास 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में क्लास 1 क्लास 2 करके हम लोग आपको अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और इस तरह के प्रश्न को आप लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन का चांसेस मैक्सिमाइज हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, देखिए इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको जेपीएससी में देखे जाते हैं। क्या है? झारखंड में जनजातियों का निवास पूरा पाषाण काल से माना जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, आदिवासी शब्द का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दोनों। तो इसका क्या हो जाएगा? सो आप लोग देखिए आप लोग ना इस तरह के जो एमसीक्यूज टाइप के जो वीडियोस होते हैं किसी भी चैनल का आप लोग अगर देखते हैं, आप लोग तब देखिए ये सबको जब माइंड को रिफ्रेशिंग करना हो। ठीक है, हालांकि आप लोग हमारे द्वारा जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है ना, इसको आप सीरियसली क्लास जैसे होता है ना, कोचिंग में ज्वाइन करके क्लास कर रहे हैं, वैसे भी आप लोग इसको ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग का जो मतलब कि क्वेश्चन का लेवल या फिर जिस तरह से हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करेंगे वो आपके एकदम बिल्कुल परफेक्ट लेवल का रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को दे दिया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका केवल एक स्टेटमेंट जो है वो सही है कि झारखंड में जनजातियों का निवास पूरा पाषाण काल से माना जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, आदिवासी शब्द का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने नहीं किया था, आदिवासी शब्द का प्रथम प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था, और जो कि एक गांधीवादी नेता थे, गुजरात के थे। ये प्रीवियस क्लास में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेन और पेपर लेके भी बैठिए, देखिए कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या के बारे में क्या सही है? फिर से आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है और यह पूछा जा रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार झारखंड में जो अनुसूचित जनजातियों की संख्या है उसके बारे में सही क्या है? क्या है? तो पहला स्टेटमेंट है, वर्तमान में झारखंड में कुल 32 अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, 2022 के संशोधन के बाद पुरान समुदाय को 33वीं जनजाति के रूप में शामिल करने का प्रावधान है। तो इसमें मतलब दो स्टेटमेंट है, बताइए इसमें कौन सा सही होगा? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्तमान में अब इसकी संख्या कितनी हो गई है? 33 हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला जरूर से इस बार पूछे जाने की संभावना है, तो इसको आप लोग देखिएगा अच्छे तरीके से कि 2022 के संशोधन के बाद पुरान समुदाय को ऐड किया गया है, तो अब झारखंड में जनजातियों की जो संख्या है वो 32 से 33 हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आदिम जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बिरहोर हो गया, असुर हो गया, सबर हो गया, माल पहाड़िया हो गया। तो उपरोक्त में से कौन सी झारखंड की आदिम जनजातियां हैं? तो ये आपके ऑप्शन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मैं आपको बतला दे रहा हूं, आप लोग पॉज करके अपना चेक कीजिए कि आपका कौन सा सही होगा। सो आंसर मैं दे रहा हूं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। झारखंड में आदिम 8 जनजातियां हैं जिनमें ये सभी शामिल हैं। कौन कौन? बिरहोर, असुर, सबर और माल पहाड़िया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 2022 के संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार किन समुदायों को खरवार जनजाति का पर्याय माना गया है? ठीक है, तो भोक्ता, गंजू, दौलतबंदी या पाबंदी, कौन सा? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है।
क्योंकि 2022 के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भोक्ता हो गया, गंजू हो गया, दौलतबंदी सहित 8 समुदायों को खरवार का पर्याय माना गया है। ठीक है, जो क्लास 1 किए होंगे तो ये क्वेश्चन ही सब सॉल्व हो रहा होगा आराम से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड की जनजातीय जनसंख्या 2011 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जरूर से देखिएगा, जेपीएससी हमेशा से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, और अब हर तरह के एग्जामिनेशंस में आप देखिएगा, चाहे आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे होंगे, जेटेट की तैयारी कर रहे होंगे, या अन्य कोई भी, जैसे कि आप लोग झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे, क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो झारखंड की जनजातीय जनसंख्या के बारे में कौन सा कथन असत्य है बोला जा रहा है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर मैं दे रहा हूं आपको, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना वो गलत है। कैसे? जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड देश का प्रथम स्थान है। नहीं, बिल्कुल नहीं है ये सही। झारखंड देश का 6ठे स्थान में है। कल के क्लास में हम आप लोग को बतलाए थे। ठीक है, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड जो है वो देश में 6ठा पोजीशन रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन कौन रखता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जनसंख्या के आधार पर झारखंड की जनजातियों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर मैं बतला देता हूं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्यों? अच्छा, इसमें एक चीज क्या है ना, बहुत सारे लोग पिछले बार वाले में आप लोग को शायद आया था इसी तरह का क्रम, तो उसमें हुआ था ना कि आप लोग घटता क्रम और बढ़ता क्रम में कंफ्यूजन ले लिए थे। घटता हुआ क्रम का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा वाला पहले होगा, फिर उसके बाद वाला होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इसमें क्या पूछा जा रहा है, जनसंख्या के आधार पर झारखंड की जनजातियों का घटता हुआ सही क्रम, यानी सबसे बड़ा कौन सा है? तो संथाल है सबसे ज्यादा परसेंटेज, उसके बाद उरांव का है, उसके बाद मुंडा का है, उसके बाद हो का है। इस तरह का परसेंटेज होता है। ठीक है, और वही आपको बढ़ता क्रम रहता तो क्या होता, पहले हो लिखा हुआ रहता, उसके बाद फिर मुंडा लिखा हुआ रहता, उसके बाद उरांव लिखा हुआ, फिर संथाल लिखा हुआ रहता। समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ परसेंटेज भी आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। संथाल 34%, उरांव 19.86%, मुंडा 14.22% और हो जो है 10.74%। तो ये आपका झारखंड में जो जनजातियों का जो जनसंख्या का परसेंटेज है वो आपको बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फिर झारखंड की जनजातियों को आर्थिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शिल्पकार समूह का हिस्सा नहीं है? ठीक है, आर्थिक आधार पर भी बांटा गया है, जो कृषि वर्ग होते हैं, फिर से मतलब कि शिकार वर्ग होता है, फिर से शिल्पकार वर्ग होता है। तो यहां पूछा जा रहा है शिल्पकार समूह का हिस्सा कौन सा जनजाति नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ये आपका ऑप्शन है करमाली, लोहार, महली, सौर पहाड़िया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर पहाड़िया। सौर पहाड़िया जो होते हैं ना वो घुमंतु कृषक के अंतर्गत आते हैं। और यहां पर पूछा जा रहा है क्या, शिल्पकार क्या, ठीक है, समूह का हिस्सा नहीं है। तो कौन है? सौरिया पहाड़िया। बाद बाकी सब शिल्पकार समूह के हैं, करमाली हो गया, लोहार हो गया, महली हो गया। ठीक है, आगे बढ़े हैं। चलिए, प्रजातीय दृष्टि से झारखंड की जनजातियों को किस समूह में रखा गया है? ये आपके ऑप्शन है, नॉर्डिक, मंगोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या भूमध्य सागरीय। तो कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अधिकांश जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्ल की हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम फिर से। भाषाई वर्गीकरण के आधार पर द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाली जनजाति है, कौन सा है? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरांव या फिर कुडुख भाषा इन लोग बोलते हैं। उरांव और पहाड़िया द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड की जनजाति सामाजिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है और समगोत्री विवाह को मान्यता प्राप्त है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, कहीं कहीं पर लिख देता है सही नहीं है, ऐसे भी रखता है। तो बहुत हिसाब से देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है ना कि दो स्टेटमेंट दिया है, तो इसमें बताइए कि कौन सा कथन सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दोनों सही है। तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है, कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। देखिए, जनजाति का सामाजिक संरचना में पितृसत्तात्मक तो होता है समाज,
लेकिन समगोत्री विवाह निषिद्ध है, समगोत्री विवाह नहीं होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ें। विवाह से पूर्व सगाई की रस्म केवल किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंजारा। विवाह से पूर्व केवल बंजारा जनजाति में सगाई का प्रचलन है। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखते जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए, और कमेंट जो भी आपके सुझाव होंगे ना वो जरूर से बताते जाइए कि देखिए आप यहां पर ये बोल रहे हैं, कहीं पर गलती हो सकती, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक होगा कहीं पे। समझिए मेरी बात को, कोई ना कोई तो हमको टाइप करके दिया है ना, तो हो सकता है कि उसके द्वारा टाइपिंग मिस्टेक होगा। तो आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात ये भी है कि जेपीएससी नागपुरी जो भी आप लोग प्रोवाइड मतलब पढ़ना चाहते हैं, जेपीएससी नागपुरी, जेपीएससी मेंस में नागपुरी, या फिर एपीओ का अभी एपीपी का जो आया है अभी, एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और उसमें आप लोग नागपुरी लिए हैं, तो नागपुरी की कंप्लीट तैयारी हम लोग पेड बैच उसका चला रहे हैं। अभी डिस्काउंट चल रहा है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट मिल जाएगा, आप लोग आराम से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जेपीएससी नागपुरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह के प्रकार और उनके जनजातीय नाम के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? यहां पर क्वेश्चन घुमा दिया, कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हठ विवाह, हो असल बापला। तो हो जनजाति में हठ विवाह को अनादर कहते हैं। ठीक है, बात बाकी जो है वो सही है। इसमें क्या पूछा, गलत युग्म कौन सा है? तो हठ विवाह जो हो जनजाति में होता है उसका असल बापला। हालांकि हर जनजाति का हम बतलाएंगे आपको। ठीक है, अभी हर जनजाति का, जो भी जनजाति है 32-33 जनजाति है ना, सबके बारे में बतलाएंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को देख लीजिए कि भाई ये सब हो सकता है श्योर शॉट आप लोग को एग्जाम में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुमकुरिया किस जनजाति की एक प्रमुख सामाजिक संस्था है? हालांकि इसको आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये उरांव की सामाजिक संस्था है। ठीक है, धुमकुरिया जो है उरांव जनजाति की है, संथालों की होती है और उसको गितियोड़ा कहते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे, सब कुछ हम आप लोग को बतलाएंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड की जनजातियों के धार्मिक विश्वासों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या कथन है कि इनका प्राचीन धर्म सरना है जो प्रकृति पूजा पर आधारित है। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है इनके प्रमुख देवता सूर्य हैं जिन्हें विभिन्न नामों से पूजा जाता है। तो सही कथन चुनिए, आपसे बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो कथन है ना बिल्कुल सही है। ये प्रकृति पूजक होते हैं जो सरना धर्म को फॉलो करते हैं, और मुख्य देवता जो है वो सूर्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सांस्कृतिक शब्दावली के संदर्भ में अखड़ा का क्या अर्थ है? ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य और पंचायत का स्थल होता है। अखड़ा नृत्य और पंचायत के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कौन सी जनजाति कुड़ुक भाषा बोलती है? कुड़ुक भाषा कौन सी जनजाति बोलती है? तो इसको आप लोग देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरांव जनजाति। बिल्कुल सही, उरांव जनजाति की भाषा जो है वो कुड़ुक है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिम जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? आदिम जनजाति की बात की जा रही है। ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल पहाड़िया आदिम जनजाति में 46% है, सबसे ज्यादा। ठीक है, माल पहाड़िया। आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जो स्वयं को तमरिया या तमाड़िया कहती है और जिसे मुंडा का पर्याय माना गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुंडा। तमड़िया को मुंडा का पर्याय माना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था में हाट का क्या महत्व है? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक बाजार जो लगता है उसी को हम लोग हाट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति घुमंतू है और मिट्टी से घरों पर पशु प्रजनन के प्रतीक चित्र बनाती है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुरी जनजाति घुमंतू है और घरों पर पवित्र चित्र बनाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
संथालों में विवाह के सबसे सामान्य रूप को क्या कहा जाता है? तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बापला या बुपला कहा जाता है। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की जनजातियों के आगमन के बारे में कौन सा मिलान सही है? यहां पर जो युग्म है उसमें देखिए कौन सा सही है, ठीक है। और झारखंड में जो जनजातियों का आगमन हुआ है उससे ये युग्म करना है, ठीक है। तो खड़िया और बिरहोर कैमूर की पहाड़ियों से, मुंडा रोहतास होते हुए छोटा नागपुर, उरांव दक्षिण भारत से, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी प्रवास मार्ग दस्तावेजों में वर्णित हैं, यानी कि सारा का सारा युग्म जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़े हम लोग। गोत्र प्रथा के संबंध में कौन सा शब्द जनजातियों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, यहां पर क्या दिया गया है? उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरना। सरना हम लोग पूजा स्थल का रूप में यूज करते हैं, जबकि किली हो गया, कुंडा हो गया, पार हो गया, ये सब हम लोग गोत्र के लिए यूज करते हैं, प्रयोग मिलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। टोटेमिज्म क्या है, उसका अर्थ क्या है? एक प्रकार का विवाह है, गोत्र का प्रतीक है, पंचायत का मुखिया है, कृषि उपकरण है, क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गोत्र का प्रतीक है, जो कि प्राणी, वृक्ष या वस्तु, एक टोटम होता है, ठीक है। प्रत्येक गोत्र का अपना एक टोटम होता है। इसको भी हम लोग फर्दर क्लासेस में आपको बतलाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। किस जनजाति को छोड़कर शेष सभी जनजातियों में गोत्र प्रथा पाई जाती है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहरिया जो है ना उसको छोड़कर सभी में गोत्र पाया जाता है। उरांव में हो गया, मुंडा में हो गया, संथाल में हो गया, सब में पाया जाता है, पहरिया को छोड़ के। तो जो भी एक्सेप्शनल क्वेश्चन है वो बनता है, ठीक है, उसको तैयार करना है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग को हम ये भी बता दे रहे हैं, अगर आप लोग से अगर हो सके तो एक सेपरेट नोटबुक ही बना लीजिए, और जो भी क्वेश्चन हम देते जा रहे हैं ना वो सबको नोट डाउन करते जाइए और उसका करेक्ट आंसर लिखते जाइए। परफेक्ट आप लोगों का क्लास तैयार हो जाएगा, मतलब परफेक्ट तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे है, कुरी गोनोंग किस जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है? और आप लोग देखिए भी कि कितना सही कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। कुरी गोनोंग किस जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को कुरी गोनोंग कहते हैं। इसको हम लोग फर्दर क्लासेस में और भी एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की जनजातियों में मृत्यु के पश्चात किस प्रकार से संस्कार प्रचलित हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शवदाह और दफन दोनों संस्कार जो है ना, दोनों प्रथाएं प्रचलित हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। ताना भगत और सफाहोड़ समुदायों की क्या विशेषता है? तो ये ऑप्शंस हैं इसका। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं, ठीक है। इन्हें छोड़कर बाकी जनजातियां सामान्यतः मांसाहारी होती हैं, लेकिन ताना भगत, सफाहोड़, इन लोग जो होते हैं ना, इन लोग दारू, हंडिया, मांस, मछली, इस सब का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात को दिमाग में रखना है। आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड की जनजातियों का भाषाई समूह ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर ऑस्ट्रिक के अंतर्गत कौन सी जनजाति नहीं आती है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, संथाल, मुंडा, हो या फिर उरांव, कौन सा नहीं आती है? तो ऑप्शन नंबर डी, उरांव। उरांव जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 342 के तहत जनजातियों को अधिसूचित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है बताइए? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। 342 के तहत राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, इतना क्वेश्चन आप लोग को दिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, पेन और पेपर लेके इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। इसी तरह के प्रश्न आपको जेपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में देखे जाएंगे, ठीक है, या देखे जाने की संभावना है। 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कम समय है, मल्टीपल टाइम्स इस सबको रिवाइज कीजिए, और आपके जो सुझाव हैं या आपको जो सजेशंस हैं कि किस तरह से आपको और तैयारी कराई जाए, वो जरूर से बताइए। आप लोग जैसा बतलाते हैं, हम लोग बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली होके आप लोगों के लिए ही वीडियो बना के आपके लिए लेके आते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए,
और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।